अभी कुछ सामान पैक करना और बाकी है। 11-12 बज जाएंगे। इतना लेट? हाँ, तुम और निक्की खाना खाकर सो जाना। आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? मुझे अकेले डर लगता है। पुराने घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेती थी। यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? क्योंकि पुराने घर में हम बचपन से रह रहे हैं और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं। इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने को। डरने की कोई बात नहीं है। मम्मी, ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है, इसीलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ। पता है। ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी। मम्मी, आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी प्लीज फोन उठाओ। घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। अभी तो हम निकल ही रहे हैं। कौन लोग हैं बाहर? दरवाजा मत खोलना। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम और निक्की ठीक तो हो ना? घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं। वो पूरी तरह से मिट्टी में लिपटे हुए हैं। अंधेरे में मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट उनमें से कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर डर लग रहा है। कौन लोग हैं? तुम लोग अपने रूम का दरवाजा लॉक करके अंदर हो जाओ। हमने पुलिस को कॉल किया है। वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। हम भी आ रहे हैं। इनको देखकर लगता नहीं है कि ये नॉर्मल लोग हैं। अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं और नशे में लग रहे हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम लोग अंदर रहो बस। निक्की वही है ना तुम्हारे साथ? नहीं, वो अपने रूम में ही है। उसके पास जाओ, दोनों लोग साथ में रहो। हेलो निधि, जवाब दो। मम्मी, ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये कब्रिस्तान की लाशें हैं। कैसी बातें कर रही हो? तुम उल्टी बातें मत सोचो। निक्की के पास जाओ और साथ में रहो। निक्की के पास ही जा रही थी, तब मैंने खिड़की में से ये देखा। ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं, बट लाशें कैसे हो सकती हैं? मम्मी, उनमें से एक घर के अंदर घुस आई है।
मैं अपने गेट के पीछे छिपकर उसे देख सकती हूँ। वो मुझे ढूंढ रही है। निधि, तुम गेट बंद कर लो बेटा प्लीज। छिप जाओ, पुलिस पहुंचती ही होगी वहां। निधि, तुम ठीक तो हो ना बेटा? निक्की कहाँ है? मम्मी, उन्होंने दरवाजा तोड़ लिया है। वो अंदर आ चुके हैं। वो निक्की के रूम में घुस गए हैं। मुझे उसकी चीखने की आवाज आ रही है। आवाज से लग रहा है जैसे वो उसे खा रहे हैं। क्या कह रही हो बेटा? प्लीज अपनी बहन को देखो। क्या हो रहा है? पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही वहां? प्लीज सेव योर सेल्फ। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ निक्की को देखने। मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकती। निधि, क्या हो रहा है वहां? मैं घर से भागकर बाहर आ गई हूँ। निक्की इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि एक कब्रिस्तान की लाशें उसे जिंदा खा रही हैं। उसका पेट फटा हुआ था। उसकी आंखें बाहर आ गई थी। उसका एक गाल भी नोच खाया था इन लाशों ने। ये सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरा पीछा कर रही हैं। निधि, भागो वहां से। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। शायद वो यही कहीं है। ओह नो, क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ते पता नहीं है। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। ये सारी कब्रें खाली हैं। शायद वो लाशें हर रात इसी तरह बाहर आ जाती हैं। अपना शिकार ढूंढने। उनका अगला शिकार मैं ही हूँ। नहीं निधि, ऐसा नहीं होगा। जाओ वहां से, पुलिस के सायरन की तरफ भागो। हेलो, जवाब दो। तुम ठीक तो हो ना?